6 4. The following diagram shows the roads connecting six cities indicated in the diagram as C1 से C6. ठीक है बेटा, तो ये रोड्स दिखा रही है जो 6 सिटीज को कनेक्ट कर रही है C1 से C6. तो एक बार मैं कॉपी कर लेता हूँ. ठीक है. The six cities denoted in the diagram C1 through C6 are V W S M S I. नाम दे रखे हैं. तो ठीक है. तो इनके नाम है वायलेट वेग, व्हाइट सिल्वर, शैडो हॉलो, मूरमेट, साउथ शोर, आइस वे. नॉट इन द सेम ऑर्डर. Any person traveling from one city to another does not pass through any other city. मतलब वो डायरेक्ट जाएगा. मेरे को C1 से C4 जाना है तो मैं डायरेक्ट जाऊंगा. मैं कहीं रुकूंगा नहीं. ठीक है. दूसरी सिटी पे नहीं रुकूंगा. Further, while starting from a city, among the roads connected to that city, a person will travel only along the road going north or south. मतलब वो जब निकलेगा ना कोई भी बंदा अपने सिटी से, तो या तो वो नॉर्थ की तरफ निकलेगा या वो साउथ की तरफ निकलेगा. वो ईस्ट और वेस्ट से स्टार्ट नहीं कर सकता है. ठीक है, समझ में आ रहा है. यस सर। However, while arriving at city, he may arrive at city along the roads connected to any. हाँ ठीक है, समझ में आ गया. यहाँ तक समझ में आ गया. In the information provided below, the number of and the order of turns taken left and to right by a person or travel between a few pair of cities are given. Further, before and after taking any turn, a person always travels for some distance. ऐसा नहीं है कि एक टर्न लेते ही दूसरा टर्न ले लेगा. एक टर्न लेगा तो कुछ डिस्टेंस तो चलेगा, उसके बाद ही दूसरा टर्न लेगा. तो क्वेश्चन क्लियर हो रहा है बच्चों आप लोग को अच्छे से यहाँ तक. यस। जब ये डिस्टेंस वाली बात कर रहा है तो जरूरी थोड़ी ना है कि जैसे C1 के बाद में जो एक कॉर्नर है ये स्क्वायर का उस पे ही आके चले या फिर उसके अगले वाले पे भी आके चल सकते हैं अपनी मर्जी से। T1 से जब वो निकलेगा तो देखो इधर इधर तो निकल ही नहीं सकता है, क्योंकि वो मना कर रखा है ना कि आप इधर भी नहीं जा सकते, इधर भी नहीं जा सकते. यू हैव टू स्टार्ट इन नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन. साउथ में C1 के कुछ है नहीं, तो C1 जब स्टार्ट कर रहा है तो वो ऊपर की तरफ ही करेगा स्टार्ट. ये तो सर समझ आ गया। अब जैसे ये ऊपर चला गया, अब जो फर्स्ट राइट आ रहा है वो उस पे मुड़ना उसको जरूरी है या फिर वो ऊपर से भी मुड़ सकता है इसको स्किप करके। ऊपर से भी मुड़ सकता है. मतलब उसकी मर्जी है ना। उसकी मर्जी है बिल्कुल. ठीक है। ठीक है. टू रीच शेड hollow for movement, a person take two right turns, a left turn and another right turn in that order. पहले तो वो स्ट्रेट निकला होगा. फिर उसने दो राइट टर्न, मतलब एक राइट टर्न, फिर दूसरा राइट टर्न, है ना. फिर एक लेफ्ट टर्न, और फिर एक राइट टर्न लिए होंगे इस ऑर्डर में. या तो वो नॉर्थ की तरफ फेस करके निकला है तो ऐसा डायग्राम बनना चाहिए. यदि वो साउथ की तरफ फेस करके निकला है तो वो घर से निकला, फिर उसने क्या लिया है, टू राइट टर्न. तो पहला राइट, दूसरा राइट, फिर उसने लिया है लेफ्ट, फिर उसने लिया है राइट. तो इन दोनों में से बच्चों एक डायग्राम कहीं ना कहीं बनना चाहिए. अब आप सबसे पहले ये चेक करो कि ये डायग्राम कहाँ बन रहा है. मैं सर इसलिए साउथ पूछ में। रही थी कि ये एक ही बार चलेगा या दो बार। अब आपने तो एक एक के हिसाब से बनाया है। एक एक के हिसाब से नहीं बनाया बेटा. ये जो ऊपर गया है ये दो ब्लॉक भी हो सकता है, जरूरी नहीं है ये एक ही ब्लॉक हो. मैंने केवल ये बनाया कि वो ऊपर गया है या नीचे गया है. ठीक है। अब बताओ बच्चों कहाँ हो सकता है. सर एक तो C1 की साइड हो सकता है। C1 हो सकता है. अच्छा, चलो C1 से स्टार्ट करता हूँ ना मैं तो मूरमेट को C1 मानता हूँ और शेड होलो पे मेरे को पहुंचना है. देखो बेटा, C1 से यदि मैं जाता हूँ तो मैं समझ गया कि ये वाला ही लेना पड़ेगा, क्योंकि साउथ तो C1 से जा ही नहीं सकता हूं मैं. ठीक है. अब देखो, मेरे को कितने टर्न लेने पड़े, 1 2 3 4 5. 5 टर्न लेकर मैं पहुंच रहा हूँ. C1 से मैं यहां जाता हूँ पहला, फिर यही घूम जाता हूँ दूसरा. अब मेरे को अल्टीमेटली जाके नीचे घूमना है ना, थर्ड टर्न नीचे की तरफ है. तो मैं यहां से जाऊं या इसको आगे ले जाके जाऊं, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा मेरे हिसाब से. फिर ये चौथा,
अब नीचे जाने की तो जगह ही नहीं है। तो ये C1 तो नहीं हो सकता ना, ये सिटी। तो सर C1 नो से C3 सर। जाएंगे तो हो जाएगा ना। C1 से C2। C3। हाँ, मैं C1 से C2 की बात कर रहा हूँ, मतलब यहां से तो टर्न करके नहीं पहुंच सकता ना मैं। अब आप यस बोलो सर। C1 से C3, मैं वो भी चेक करूंगा। मैं सारे, इनफेक्ट सारे चेक करूंगा। मैं C1 से ऊपर गया, यहाँ गया। अब मेरे को राइट हैंड साइड टर्न लेना है। राइट हैंड साइड टर्न लेके फिर एक और राइट लेना है। अब राइट हैंड साइड यहाँ पे रुक के टर्न अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे रुकूंगा तो C3 डायरेक्ट ही आ गया, तो ये सारे टर्न्स लेके पहुंचना था मुझे तो C1 से C3 भी नहीं हो सकता। आया समझ में? सर हम C3 के लिए हमने आपने जैसे 2 ब्लॉक क्रॉस किया, हम तो एक ब्लॉक क्रॉस करके भी तो पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंच सकते हैं बेटा, मतलब मैं यहाँ आ गया, यहाँ जाना ही पड़ेगा ना फिर। सर C1 से सिर्फ एक ब्लॉक चलेंगे तो। तो बेटा मेरे को 5 टर्न्स लेने हैं। सर आप C3 वाले पॉइंट पे जाके रुक रहे हैं सर, मैं C2 वाले पॉइंट पे बोल रही हूँ यहाँ पे आके। अच्छा, मैं आप ऐसे बोलूं, मैं ऐसे जाऊं फिर ऐसे जाऊं, ऐसा कुछ? बेटा आप बोलना क्या चाह रहे हो मुझे वो क्लियर करो। सर जैसे हम C1 से आप इसके फर्स्ट वाले पॉइंट पे ही हम रुक जाए, तो आप एक ब्लॉक और आगे ले जा रहे हैं। इसको यहाँ ले जाऊं? सर से यहाँ पे इस साइड पे, यहाँ ले जाऊं? फिर सर उससे हम कर सकते हैं ना। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। C1 से कितना ऊपर लेके जा रहे हो? एक ब्लॉक, दो ब्लॉक, तीन ब्लॉक, बोलो। सर एक ब्लॉक। ले गया, अब कहाँ मुड़ना चाहते हैं? अब मैं ऑब्वियसली सर नॉर्थ गया हूं तो मैं राइट ही मुड़ूंगा। यस सर। कितना राइट मुड़ू, एक या दो? सर एक ब्लॉक। एक मुड़ गया। अब बताओ, अब मेरे को वापस से राइट मुड़ना है। वो नीचे ही सर होगा, फिर उसके लेफ्ट, तो वो यहाँ होगा। फिर उसके बाद सर C3। तो बेटा उसके बाद नीचे जाना था C3 पे, कैसे? वही तो मैं बोल रहा था। ओके सर। उसके बाद राइट टर्न लेना है, तो आप C3 पे कैसे पहुंचोगे? तो C1 से आप C3 नहीं पहुंच सकते, C1 से आप C2 नहीं पहुंच सकते, ये अपन ने देख लिया। C1 से C4 मुझे लग नहीं रहा है फिजिबल। इतना टर्न्स लेने के बाद आप पहुंच सकते हो, क्योंकि C1 से C4 पे जाने के लिए आपको एनीवेज C6 या C5 या C3 को क्रॉस करना पड़ेगा, या C2 को क्रॉस करना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। इन्होंने मना कर रखा है ना? और बस, और तो क्या, मतलब बेसिकली C1 से आप ये सारे टर्न्स लेकर नहीं पहुंच सकते। ये बात समझ में आई क्या बच्चों आप लोग को? हाँ सर। तो ठीक है, C2 से पहुंच जाओ। सर C2 से C6। C2 से पहुंच जाओ, C2 से कोशिश कर लेते हैं ना। C2 से यदि मैं चलता हूं तो देखो दो तरीके हैं, या तो ऊपर जाना या नीचे जाना। C2 से मैं दोनों जगह जा सकता हूँ। पहले कहाँ जाना चाहोगे? नीचे। नीचे गए, तो मतलब आप ये वाला डायग्राम लेना चाह रहे हो, ठीक है, आप नीचे गए। नाउ यू हैव टू टेक दिस टर्न। ये हो गया। अब एक ऊपर जाना था, तो ये लो यार, क्या है, लाइन क्यों आ रही है? ये ऊपर चले गए एक, फिर एक लेफ्ट जाना था तो ये लेफ्ट चले गए, और फिर फाइनली ये जाके आप C6 पहुंच रहे हो। C1 C2 से C6 हो सकता है बच्चों, क्वाइट पॉसिबल। ये बस समझ में आया आपको? देखो ना, ये वाला डायग्राम बना या नहीं बना? ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे और ऐसे, बोलो बना या नहीं बना? यस सर। यस सर। उस केस में C2 अपना क्या हो सकता है? क्या था? मूवमेंट। C2 अपना मूवमेंट हो सकता है। और अच्छा, ये जरूरी नहीं है ऑल दो, पर मेरे को लग रहा है ये सही रहेगा। और C6 क्या हो सकता है अपना? शेल। शेड। शेड। और शेड होलो। तो ये अपन ने फर्स्ट पॉइंट यूज किया। अब अपन एक बार सेकंड देखते हैं, एक बार इनको मान लेते हैं, अब एक बार सेकंड पे आते हैं। वॉयलेट विक जाना है व्हाइट सिल्वर से। टू राइट टर्न एंड अ लेफ्ट टर्न इन दैट ऑर्डर। टू राइट टर्न, तो या तो देखो, या तो मैं ऊपर निकला हूं तो पहला राइट, दूसरा राइट, और फिर एक लेफ्ट। या फिर मैं नीचे लिख रहा हूं, निकला हूं तो पहला राइट, दूसरा राइट, और फिर एक लेफ्ट। ऐसे का डायग्राम कहाँ बन रहा है, मैं कहाँ से कहाँ पहुंच सकता हूँ, ये अपन को बताना है। नाउ डू नॉट कंसिडर C2 एंड C6। सर C5 से C4।
अगर ऊपर जाता देखो है तो मेरे ऑर्डर हिसाब में। से C5, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। यदि मैं C5 से ऊपर निकला तो ये लो ऊपर वाला टर्न हो गया, फिर ये वाला अपना साइड वाला टर्न हो गया, फिर ये नीचे वाला टर्न हो गया, और ये वाला टर्न हो गया। तो ये बहुत इजीली मैं देख पा रहा हूँ कि C5 और C4 को मान सकता हूँ। क्या मान सकता हूँ? वाइट सिल्वर और वायलेट ग्रे। और बच्चों यदि मेरा लास्ट बैठ गया और मेरे को पता है किस में बिठाना है, वो C3 और C1 में, C3 और C1 में बिठाना है, यदि वो बैठ गया तो मेरा सेट कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, पर वॉयलेट विक से पहुंचाना है। वॉयलेट विक कौन सा है अपना? C4। तो C4 से मुझे साउथ शोर जाना है, C4 से जाना है। 3 लेफ्ट 2 राइट टर्न्स, ये बहुत ज्यादा टर्न्स हो रहे हैं। 3 लेफ्ट एंड 2 राइट, 3 लेफ्ट टर्न। कहां से बोलना है मुझे? कहां से जाना है बेटा? C4 से। C4 से मैं ऊपर तो जा ही नहीं सकता, नीचे ही जाना है मुझे। सॉरी, नीचे तो जा ही नहीं सकता, ऊपर ही जाना है मुझे। हाँ या ना बच्चों? C4 से नीचे तो जा ही नहीं यस सकते ना। सर। तो देखो, करते हैं अपन। C4 से मैं ऊपर गया, ऊपर गया मैं। अब मेरे को कौन सा टर्न लेना है? 3 लेफ्ट टर्न्स। तो ये तो पहला लेफ्ट हुआ। अब पहला लेफ्ट लेके यदि मैं यहां रुक जाता हूं, इधर से फिर लेता हूं, तो गड़बड़ हो जाएगी। C5 आ जाएगा रास्ते में, मेरे को नहीं जाना। मैं यदि सीधे चलता हूं तो C6 आ जाएगा। तो आप लोग समझ रहे हैं मेरे को पहला लेफ्ट टर्न कहां से लेना पड़ेगा? यहां तक। फिर एक और लेफ्ट लेना है। एक और लेफ्ट के लिए आई डोंट हैव एनी ऑप्शन, मेरे को यहीं रुकना पड़ेगा। ये दूसरा लेफ्ट टर्न हो गया। फिर एक और लेफ्ट लेना है, जो मेरे हिसाब से ये यहां तक हो जाएगा, क्योंकि अगले पे चल जाओगे तो आप C4 पे दोबारा पहुंच जाओगे। 3 लेफ्ट हो गए, और अब 2 राइट लेने हैं। और जो 2 राइट लेने हैं उससे आपको या तो ओ, कहाँ पहुंचना था? साउथ शोर। साउथ शोर कौन सा है? अभी तक तो कुछ है नहीं ना। तो साउथ शोर मतलब नो आपको सर। C3 या C1 पहुंचना था। तो एक राइट यदि मैं लेता हूं तो मैं यहां आ गया, और एक और राइट में लेता हूं तो मेरे हिसाब से C3 पे पहुंच गए। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। तो इसका मतलब C3 हो गया साउथ शोर, और एक जो बचा है वो लास्ट वाला हो जाएगा। तो बच्चों बहुत ही आसान सेट था, बहुत ही आसान तरीके से अपन ने सॉल्व भी किया है। कुछ खास था नहीं इसमें, बहुत ज्यादा डुएबल कैटेगरी था। कोई डाउट है किसी को भी? नहीं सर। नो सर।